गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, गुड कैसे हैं आप? इवनिंग। मैं बहुत विशिष्ट, जैसा कि आपको देखकर ही अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ जी। और अच्छा लगता है, क्योंकि आप कोई ना कोई नए तर्कश में तीर लेकर आते हैं। जी, आज का जो क्वेश्चन है वो जी। सिकल सेल एनीमिया से संबंधित है। अच्छा। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है और होम्योपैथी में इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सिकल सेल एनीमिया एक विशेष प्रकार का एनीमिया है, जी। जिसमें हमारे जो रेड ब्लड सेल जो होते हैं, ये जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, हाँ। वो चंद्राकार या हमें के हाशिए जैसी या सिक्कल जैसी हो जाती है। ओके। तो जो उसका वास्तविक आकार होना चाहिए, लाल गोल होना चाहिए, जी। वो गोल नहीं होने के कारण आधा रह जाता है। हम्म। तो जैसे किसी व्यक्ति का होमोग्लोबिन आधा रह जाए, तो वो स्थिति उस व्यक्ति की हो जाती है। उसको जो एनीमिया के सारे लक्षण हैं उभरने लगते हैं। अच्छा। ये आनुवांशिक रोग होता है, जो एक अगर दो इससे पीड़ित व्यक्तियों के संतान पैदा होती है। अच्छा, मतलब माता पिता अगर दोनों ग्रसित हैं इस बीमारी से तो बच्चे में 100% होने की संभावनाएं होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर एक माता पिता में से कोई एक पीड़ित है तो तो जो होने वाली संतति उसको कैरी ओवर करने में मदद करता अच्छा, है। मतलब वाहक के रूप में वाहक के रूप रहेगा में। जी। बच्चा। जी, ठीक है। तो क्या-क्या दवाएँ हैं जिनसे इस पे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, अभी तक जो है ये देखा गया है कि सिकल सेल के जो रोगी होते हैं, हुँ, उनके लक्षणों को देखते हुए हुँ, उन्हें अच्छे से अच्छा उपचार दिया जाना चाहिए, ठीक है। ताकि वो अपना जो जीवन है वो बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। तो वो जैसा हमने अभी कहा कि सबसे पहले अगर सिकल सेल के रोगी को आवश्यकता है तो उसको आयरन की आवश्यकता है। जी, तो होम्योपैथी की फेरम फास्फोरिकम दवा 6x उसको ओके, देंगे तो उसको काफ़ी लाभ होगा। ठीक है। अब दूसरी दवा, जो क्या होता है कि जब सिकल सेल के कारण जो सेल रहते हैं हुँ, हुँ। वो अर्धचंद्राकार या ऐसे हाँ, सी सेकल जैसे हो जाते सिकल हैं, सेल। तो वो जी, सिकल शेल। मूवमेंट करने में भी उनको तकलीफ होती है। ओके। क्योंकि आपने देखा गोल चीज़ तो बहुत आराम से हुँ, चली जाती है, तो जी। वो कहीं ना कहीं अटकते रहते हैं। हुँ, हुँ। तो नेट्रिम्यूर दवा जो है, मेट्रीम्यूर, ओके, नेट्रिम्यूर दवा बहुत अच्छा काम करती है इसके लिए। तो नेट्रिम्यूर 6x दवा उनको देना चाहिए। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं हड्डियाँ। ओके, उनको बहुत दर्द होता है बोन कमज़ोर जॉइंटों भी में हो दर्द। जाती है। बिल्कुल, तो हुँ, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसके लिए हम कैल्केरिया फास्फोरिकम दवा 6x में देना पसंद ठीक है, करेंगे। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो कि आनुवंशिक रोग है, तो कार्सिनोसिस, कार्सिनिस दवा जो है ओके, वो हमें महीने में एक बार उनको देना चाहिए। ओके, ठीक इससे है, आनुवंशिक जो समस्या है उसकी पूर्ति होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरा, आपने देखा होगा सारे जितने भी रोग फैले थे उस समय आर्सेनिक एल्बम हम लोग दे रहे थे। ओके। तो आर्सेनिक एल्बम तेज शक्ति में देने से रोग से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाएगी। इम्यूनिटी बूस्टर, एज़ अ इम्यूनिटी बूस्टर हम आर्सेनिक का उपयोग कर सकते हैं। जी। ठीक है, और रक्त बढ़ाने के लिए चाइना से अच्छी कोई दवा नहीं है। ठीक है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम उससे भी ठीक होगी, तो चाइना 30 में भी देने की आवश्यकता होती है। ठीक है। और अंत में चलते चलते बताना चाहूँगा कि साइलिसिया दवा जो है वो भी हमारी क्षमता को, हमारे शरीर को अच्छा करने में सहयोग करती है। इस तरह सिकल सेल से लड़ने में होम्योपैथी मदद कर सकती है। और मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि अगर इससे रिलेटेड या पुराने वीडियोस से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी हो तो वो आपसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के माध्यम से अंत में कमेंट बॉक्स में जाकर वो सवाल आप भी पूछ सकते हैं। जैसा अभी अपने अभी प्रश्न उत्तर, तो मैं ये देखता हूँ कि जो बच्चे होते हैं इतने ज़्यादा परेशान होते हैं जी। कि कभी उनको जब दर्द हो रहा होता है तो माता पिता को अगर पेशाब भी कराना तो उठा के गोद में ले जाना पड़ता है। हुँ। तो इस रोग में अगर ये सब दवाएं अगर उनको लगातार मिलती जी। रहेगी तो ईश्वर की कृपा से जो है ऐसी आराम। स्थिति नहीं बनेगी। जी, कुछ रोगी मेरे पास आए थे जिनका मैंने इलाज किया है, जी, और ईश्वर की कृपा से बहुत उनके पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं।
ठीक और है, वो अभी काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। ठीक है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी, आपको। जी। आप आ जाते तो अच्छे श्रोताओं को और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको जी। अच्छी-अच्छी जानकारी अच्छे प्रकार मेरा से भी मिल प्रयास जाते हैं। रहता है कि कुछ नया मैं होम्योपैथी के माध्यम से हम लोग अवेयरनेस फैलाएँ लोगों में, और होम्योपैथी जितनी इफ़ेक्टिव है ये लोगों को पता चलना चाहिए। बिल्कुल सही मेरा बोला। उद्देश्य। जी, जी, ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।